हेलो एवरीवन। हम इस वीडियो में रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है जैकोबियन की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस एक्सरसाइज में हम सबसे पहले बेसिक देखेंगे कि इस एक्सरसाइज का बेसिक क्या है। तो जो आपका फर्स्ट टॉपिक है इस एक्सरसाइज का वो है फंक्शनल डिपेंडेंस। मतलब कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा फंक्शंस हैं तो हम उनको कब कहेंगे कि वो एक दूसरे के ऊपर फंक्शनली डिपेंडेंट है। ठीक है, मतलब कि आप जब डेफिनेशन देखो, द एम फंक्शंस u1 u2 u3 अप टू सॉन um of x independent variables x1 x2 x3 up to so on xn are said to be functionally dependent if there exists a relation of the form this is equal to 0। मतलब कि अगर आपके पास ये फंक्शंस हैं u1 u2 u3 अप टू सो ऑन um, ठीक है, m तक आपके पास फंक्शंस हैं। ठीक है, और जो ये फंक्शंस हैं ना, ये किसके फंक्शंस हैं? आपके पास x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn वेरिएबल्स के फंक्शन हैं। ठीक है, ये जो फंक्शंस हैं ये इन वेरिएबल्स के फंक्शन हैं। तो हम इन फंक्शंस को फंक्शनली डिपेंडेंट कब कहेंगे? फंक्शनली डिपेंडेंट कब कहेंगे? तब कहेंगे जब उन फंक्शंस के अंदर एक रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, और वो रिलेशन कैसा होना चाहिए? ऐसा। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास दो फंक्शन है। एक आपके पास यू फंक्शन है, ठीक है, जो कि किसका फंक्शन है? एक्स का। मतलब कि यू किसका इक्वल है? एक्स का इक्वल है। ये आपके पास एक फंक्शन है। और एक और फंक्शन है आपके पास वी, ठीक है, वो भी एक्स का ही फंक्शन है। ठीक है, और वो किसके इक्वल है? एक्स क्यूब के इक्वल है। ठीक है, आपके पास ये दो फंक्शंस हैं। अब ना हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में ना रिलेशन देखते हैं। मतलब यू और वी के अंदर जो आपके पास ये दो फंक्शंस हैं, इनके अंदर हम क्या देखते हैं? अब रिलेशन देखते हैं, कोई रिलेशन बन रहा है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको 2 मान लो। तो आप देख सकते हो इक्वेशन नंबर 1 से कि आपका यू किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल है। ठीक है, मतलब कि जहाँ जहाँ आपके पास एक्स होगा वहाँ आप यू लिख सकते हो, क्योंकि यू और एक्स सेम ही है। तो आप क्या करो, जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, उसको 2 में पुट कर दो। पुट 1 इन 2। ठीक है, तो क्या होगा? आपके पास क्या आ जाएगा? v इज इक्वल्स टू एक्स की जगह आप क्या पुट कर दोगे? u पुट कर दोगे, तो u का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व करूं तो क्या आएगा? मैं u क्यूब को उधर ले जाता हूँ। ठीक है, तो v माइनस यू क्यूब इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये कैसी फॉर्म बन गई? ये आपके पास दो फंक्शन हैं u कोमा v, ठीक है, जो कि किसके इक्वल है? मतलब कि जिनका जो रिलेशन वो किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो ऐसी फॉर्म में बन गई ना आपके पास। तो अब हम इस u और v को क्या कह सकते हैं कि ये u और v जो हैं ये फंक्शनली क्या है? डिपेंडेंट है। तो एक से ज़्यादा अगर आपके पास फंक्शंस हैं और उनमें कुछ ना कुछ रिलेशन है, और वो रिलेशन कैसी फॉर्म का है? ऐसी फॉर्म का है, तब आप क्या कहोगे कि वो फंक्शन क्या है? फंक्शनली डिपेंडेंट है। और अगर ऐसा कोई रिलेशन नहीं है तो वो क्या होंगे? वो डिपेंडेंट नहीं होंगे, मतलब कि फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं होंगे। चलिए अब एक थ्योरम करते हैं। इसका आपके पास प्रूफ नहीं है, बस स्टेटमेंट है। ठीक है, और यही स्टेटमेंट आपके इस एक्सरसाइज के ज़्यादातर क्वेश्चंस में यूज़ होगी। देखिए, अगर आपके पास n फंक्शंस हैं u1 u2 u3 अप टू सो ऑन un, ठीक है, और वो किसके फंक्शंस हैं? n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के, x1 x2 अप टू सो ऑन xn। तो अब हम उन फंक्शंस को फंक्शनली डिपेंडेंट कब कहेंगे? तब कहेंगे जब उनका जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू दीज वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn 0 के इक्वल होगा। मतलब कि अगर आपके पास इतने फंक्शंस हैं u1 u2 u3 अप टू सो ऑन un, ये फंक्शंस हैं, और ये किसके फंक्शंस हैं? x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn के। तो जो ये फंक्शंस हैं जो कि इन वेरिएबल्स के हैं, ठीक है, इनको हम फंक्शनली डिपेंडेंट कब कहेंगे? जब इनका जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू ये वेरिएबल x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, तब हम क्या कहेंगे कि जो ये फंक्शंस हैं फंक्शनली डिपेंडेंट हैं। ठीक है, यही आपकी थ्योरम थी। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल्स की ओर चलते हैं। जब आप एग्जाम्पल्स करोगे तब आपको जो ये दोनों कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको बताए हैं ये आपको अच्छी तरह समझ में। एग्जाम्पल नंबर 1 है, लेट u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, वी इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बी टू फंक्शंस। ठीक है, आपके पास ये दो फंक्शंस गिवन है, एक u फंक्शन एक ये v फंक्शन। ठीक है, एवेल्युएट करली u कॉमा वी अपॉन करली x कॉमा वाई। आपको करली u कॉमा वी अपॉन करली x कॉमा वाई निकालना है, मतलब कि u और v का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू x कॉमा वाई निकालना है। तो पहले हम इस पार्ट को कवर करते हैं। ठीक है, जो आपको ये फर्स्ट पार्ट गिवन है ना, ये देख करते हैं सॉल्व, उसके बाद बाकी देखेंगे। और ये पार्ट तो आपको करना आता भी है, आप
फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने यही तो किया है, ठीक है, मतलब जैकोबियन ने तो निकाला है, तो निकालते हैं। देखिए हमारे पास गिवन क्या है, हेयर u हमारे पास क्या है, x प्लस वाई अपॉन 1 - xy, ठीक है, और v हमें क्या गिवन है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है। हमें क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट में ये कहा गया ये निकालो, मतलब कि करली यू वी अपॉन करली एक्स कमा वाई हमें निकालना है। ये किसके इक्वल आएगा, आपने जैकोबियन बहुत अच्छे से निकाल रखा है, क्या होता है करली यू बाय करली एक्स, ठीक है, करली यू बाय करली वाई, यू का पार्शियल डिफरेंशिएशन पहले एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर वाई के रिस्पेक्ट में, फिर वी का एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर वी का वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा वो निकालते हैं पहले, करली यू बाय करली एक्स, यू हमारे पास ये रहा, ठीक है, इसको हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ हम कोशेंट रूल लगा सकते हैं, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन मतलब कि ऊपर वाली टर्म का पहले डिफरेंशिएशन करली बाय करली एक्स एक्स प्लस वाई, ठीक है, और नीचे वाली टर्म एज इट इज़ 1 - xy एज इट इज़, माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करली बाय करली एक्स 1 - xy और ऊपर वाली एज इट इज़, और अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर मतलब 1 - xy का स्क्वायर, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ कर देता हूँ मैं, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, ठीक है, और वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 हो जाएगा, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्स की टर्म्स का ही डिफरेंशिएशन होगा, बाकी तो कांस्टेंट की तरह बिहेव होंगे, और ये 1 - xy एज इट इज़, माइनस करली बाय करली एक्स निकालेंगे, किसका 1 - xy का, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है, माइनस एक्स वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा y, मतलब कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है ना, तो y बचा वो कांस्टेंट है, ऐसे लिख दिया, और x प्लस वाई एज इट इज़, अपॉन में 1 - xy का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, यहाँ 1 नहीं बचेगा, 1 इंटू ये तो यही आ जाएगा 1 - xy, माइनस यहाँ माइनस वाई है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस वाई हो गया, ठीक है, और वाई को अंदर साथ मल्टीप्लाई करूँ तो एक्स वाई और प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, और अपॉन में 1 - xy का स्क्वायर एज इट इज़ है, इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 - xy का स्क्वायर आ जाएगा। तो करली यू बाय करली एक्स आपके पास क्या आ चुका है, ये आ चुका है, ठीक है। तो करली यू बाय करली एक्स की जगह मैं यही लिख देता हूँ, 1 प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन 1 - xy का स्क्वायर। करली यू बाय करली वाई निकालते हैं, यू ये रहा है ना, इसका अब पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालना है, तो निकाल लेते हैं। अब निकालेंगे करली यू बाय करली वाई, तो यू हमारे पास है क्या, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - xy, तो यहाँ भी कोशेंट रूल लगेगा क्योंकि वाई ऊपर भी और नीचे भी है, तो इसका डिफरेंशिएशन पहले, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वाई, और नीचे वाली टर्म एज इट इज़, ठीक है, माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, ऊपर वाली टर्म एज इट इज़, अपॉन में नीचे वाली टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन करो, एक्स का डिफरेंशिएशन 0, वाई का 1 हो गया, इंटू 1 - xy एज इट इज़, माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है, और एक्स वाई का डिफरेंशिएशन एक्स आ जाएगा, माइनस का एक्स मतलब, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया, ठीक है, और साथ में यहाँ एक्स बचेगा, एक्स को भी साथ के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई आ गया, ठीक है, अपॉन में 1 - xy का होल स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू, ये एक्स वाई से एक्स वाई कट गया क्योंकि माइनस का ये प्लस का है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 - xy का स्क्वायर आ जाएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 - xy का स्क्वायर आ गया। अब हम करली वी बाय करली एक्स निकालेंगे, वी ये रहा, अब इसका निकालते हैं क्या आता है, देखिए करली वी बाय करली एक्स, अगर आप tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो यहाँ तो वाई की टर्म एक्स की टर्म है ही नहीं, तो ये 0 आ जाएगा। अब करली वी बाय करली वाई निकालते हैं तो वो क्या आ जाएगा 1/1 प्लस वाई का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन ये मैंने लिख दिया। अब ये आपका आ गया डिटर्मिनेंट के अंदर। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आपको आती है, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये करते हैं, तो आपके पास ये आ चुका था। अब क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, ये मल्टीप्लाई बाय ये करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 - xy का
स्क्वायर, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करना है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर से, माइनस ये इंटू ये करते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में ये वाली टर्म 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का स्क्वायर। देखिए यहाँ से 1 प्लस वाई स्क्वायर से 1 प्लस वाई स्क्वायर कट गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, तो आपके पास क्या बचा 1/1 माइनस एक्स वाई का स्क्वायर माइनस 1/1 माइनस एक्स वाई का स्क्वायर। तो ये दो सेम टर्म और माइनस हो रही है, तो आंसर क्या आ गया 0 आ गया। मतलब कि आपका करली u कॉमा वी अपॉन करली एक्स कॉमा वाई किसके इक्वल आ चुका है, 0 के इक्वल आ चुका है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पार्ट में आपको यही तो कहा था कि इसको एवेल्युएट करो, करली u कॉमा वी अपॉन करली एक्स कॉमा वाई निकालो, वो आपने निकाल दिया। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या कहा गया है, आर यू एंड वी फंक्शनली रिलेटेड, मतलब कि क्या यू और वी फंक्शनली डिपेंडेंट हैं या नहीं है, ठीक है। तो ये आपको चेक करना है। आप बताओ क्या वो फंक्शनली डिपेंडेंट हैं या नहीं है। देखिए आपके पास ये दो फंक्शंस है ना यू और वी, ये कहा गया है यू और वी क्या एक दूसरे के ऊपर फंक्शनली डिपेंडेंट हैं। तो आप देख सकते हो कि आपके पास करली यू कॉमा वी अपॉन करली एक्स कॉमा वाई, मतलब कि यू और वी का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉमा वाई यहाँ क्या है 0 आ चुका है, ठीक है। और आपने अभी अभी थ्योरम पढ़ी है, ये वाली थ्योरम पढ़ी है ना। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग u1 u2 u3 अप टू सॉन un, अगर आपके पास फंक्शंस हैं, अगर वो उनका जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 अप टू सॉन xn क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तब हम क्या कहेंगे ये फंक्शंस क्या हैं, फंक्शनली डिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ जो आपके पास ये u और v है, इनका जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई क्या आ रहा है 0 आ रहा है, इसलिए ये आपके फंक्शनली डिपेंडेंट हैं। तो आप इसका आंसर क्या है यस, ठीक है। अब अगला पार्ट क्या है, इफ सो फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम, मतलब कि अगर वो फंक्शनली डिपेंडेंट है तो उनके बीच में रिलेशन जो है ना उसको भी फाइंड आउट करो, ठीक है। तो वो भी कर देते हैं हम। तो आप क्या लिखोगे, द फंक्शन यू एंड वी आर फंक्शनली डिपेंडेंट। अब इनमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए हमारे पास u किसके इक्वल है, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के इक्वल है, और v किसके इक्वल है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स वाई के इक्वल है। तो यहाँ से अगर आप देखो ना v की वैल्यू आपके पास है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो इसका आपके पास एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, वो क्या होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए ये वाली जो टर्म है ये u के इक्वल नहीं है, देखिए ये तो u के इक्वल ही है, तो v किसके इक्वल आ गया tan इनवर्स u के इक्वल आ गया। तो v और u में रिलेशन आ गया ना अपने आप ही, ठीक है, v और u में रिलेशन आ गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो v माइनस tan इनवर्स u इज इक्वल टू 0। तो u और v में रिलेशन आ गया है, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन था।